नमस्कार, शुभ प्रभात साथियों। आज का एपिसोड में लाया हूं प्राणायाम क्यों जरूरी है और कैसे किए जाते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी श्वास, आयाम नियंत्रित करना। श्वासों को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। प्राणायामों के माध्यम से हम अपने आंतरिक शरीर को, आंतरिक अंगों को स्वस्थ करते हैं। योग की क्रियाओं से हम स्थूल शरीर जो हमारा सामने नजर आ रहा है, उस शरीर को हम स्वस्थ करते हैं और सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायामों से हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। हमारी श्वसन नली इससे प्रभाव में आती है, स्वस्थ बनती है। हमारा हृदय, हमारे फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं और स्वस्थ बनते हैं। पेट के अंगों पर प्रभाव पड़ता है, पेट का मोटापा कम होता है और आंतरिक ऊर्जा हमारी बहुत बढ़ती है। मन हमारा इससे संतुलित रहता है, तनाव, चिंता दूर होती है। अनिद्रा के दोष, यदि नींद नहीं आती है, वो दोष इससे ठीक होते हैं। प्राणायामों को करने के लिए कहीं कहीं श्वास रोकना होता है, लेकिन जिनको दमा या श्वास की प्रॉब्लम है वो श्वास को नहीं रोकेंगे। साथियों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले सकें। प्राणायामों के लिए रोजाना आप कम से कम 15-20 मिनट अवश्य निकालें, जिससे आपकी आंतरिक प्रणाली स्वस्थ रहे। आंतरिक प्रणाली स्वस्थ है तो हमारा मन भी कार्यों में लगता है, प्रसन्नचित रहता है। तो आइए आगे चलते हैं, ये प्राणायाम कैसे करने हैं और इसमें क्या क्या, कौन कौन से प्राणायाम हैं। सबसे पहले लंबे गहरे श्वास हैं, उसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी और ओम ध्वनि। ये सभी प्राणायाम मैं आपको करके बता रहा हूं, आप साथ साथ में करिएगा। धन्यवाद। प्राणायामों में पहला प्राणायाम है गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। इसके लिए हम बैठकर सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन लगाएंगे। ये सुखासन हो गया, एक पैर नीचे दूसरा इसके ऊपर। और पद्मासन लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। पहले दाएं पैर को मोड़ के लाए ऊपर, फिर बाएं को लाए और तर्जनी और अंगूठा मिलाकर गोल छल्ला बनाया। शेष तीनों उंगलियां जो हैं वो आसन की तरफ रहेंगी। इस प्रकार दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम घुटनों के ऊपर रख लेंगे। अब प्राणायाम शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो 3 तरह के शरीर के बंधों का उपयोग करते हैं। पहला बंध होता है मूल बंध, और मूल बंध हर प्राणायाम में आवश्यक होता है। मूल बंध कैसे लगता है? गुदा मूल के निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ना मूल बंध कहलाता है। तो जब भी हम कोई प्राणायाम करें तो मूल बंध को लगाते रहें, खुलता रहेगा, फिर उसको सिकोड़ते रहें। दूसरा बंध है उड़ियान बंध। जब पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और खींचकर रुकना है, वो उड़ियान बंद हो गया। तीसरा बंद है गले के लिए जालंधर बंद। गर्दन को हल्का सा नीचे की ओर करेंगे तो यहां गले में बंद लग जाता है। तो कब कौन सा बंद इस्तेमाल होगा आपको बताते रहेंगे। अभी केवल मूल बंद लगाकर हमको शुरुआत करनी है।
तो आइए करते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना है और पेट को अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचना है। फिर पेट को ढीला छोड़कर पूरा गले तक, कंठ तक पूरा श्वास भरना है। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। बस यही क्रिया करते जाना है। पूरा श्वास ऊपर तक, गले तक भरना है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालना है, मूल बंद का प्रयोग करते रहना है। श्वासों की गति बहुत ही धीमी रहेगी। धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे निकालना। जितना समय भरने में लगेगा उससे अधिक समय, दुगुना समय हमें बाहर निकालने में लगाना चाहिए। गहरे लंबे श्वासों से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा जाती है और जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो विषाक्त तत्व होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हैं। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है और कभी कभी किसी बीमारी के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण कुछ कोशिकाएं हमारी डेड हो जाती हैं और गहरे लंबे श्वासों से वो कोशिकाएं पुनर्जीवित होने का कोशिश करती हैं। ये कोशिकाएं ही हमारे शरीर की प्रहरी होती हैं जो हमें रोगों से बचाती हैं। गहरे लंबे श्वासों से हमारी आयु बढ़ती है, हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, हमारे नलिका, जो श्वास नलिका है वो स्वस्थ होती है। तो ये तो हो गए गहरे लंबे श्वास। इसको कम से कम भी 4-5 मिनट तक करना चाहिए। नंबर 2 में आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर और अनामिका बाईं नासिका पर लगाएंगे इस प्रकार। फिर अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से पहले गहरा लंबा श्वास भरेंगे। फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करके अंगूठे से दाईं नासिका खोलकर वो धीरे धीरे पूरा श्वास, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालेंगे। फिर बाएं से भरेंगे और धीरे धीरे दाएं से निकालेंगे। बस यही क्रिया को, इसी क्रिया को आप दोहराते जाएंगे। दाएं से भरना, बाएं से निकालना है, बाएं से भरना, दाएं से निकालना है। यहां भी श्वासों की गति बहुत धीमी रहेगी और कोशिश करके मूल बंद को लगाकर रखना है, लगाते रहना है। जो लाभ हमें गहरे लंबे श्वासों से मिलते हैं वो ही हमें इस आसन से भी, इस क्रिया से भी मिलते हैं। तो करते जाएं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, मन हमारा शांत होता है, शरीर हमारा अंदर का पार्ट जो है वो प्रभाव में आता है। अतः इन आसनों को बराबर 5 मिनट तक हमें करना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले आसन की ओर। तीसरा प्राणायाम है अग्निसार प्राणायाम। इसके लिए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखने हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे श्वास को पूरा कंठ तक भरना है और धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालना है। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकल गया, पेट अंदर चला गया। अब पेट को अंदर बाहर चलाना है। जहां तक आपका अलाउ करे वहां तक आप चलाते रहें पेट को। जब श्वास घुटने लगे तो श्वास बाहर निकालकर थोड़ी देर आराम करें। श्वास से सामान्य होने तक, श्वास से सामान्य हो जाएं तो पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। पूरा कंठ तक श्वास भरेंगे,
और धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालेंगे और फिर नाभि को अंदर बाहर चलाते रहेंगे, पेट को अंदर बाहर चलाते रहेंगे। अग्निसार प्राणायाम, इससे हमारे पेट का मेटाबॉलिज्म सही होता है, कब्ज दूर होता है, खट्टी डकारें आना और कई तरह की समस्याएं जो पेट से संबंधित होती हैं वो इससे दूर होती हैं। पाचन शक्ति हमारी बहुत बढ़ती है। ये हो गया तीसरा प्राणायाम। अब आते हैं चौथे प्राणायाम की ओर। चौथा प्राणायाम भी हाथ दोनों हमारे ऐसे ही रहेंगे। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी मस्तिष्क, भाती माने चमकाना, मस्तिष्क को चमकाने वाला प्राणायाम। इस प्राणायाम को जितना अधिक से अधिक आप करेंगे उतना ही आपके शरीर को अधिक से अधिक लाभ मिलता जाएगा। इसमें कई प्रकार के रोग हमारे दूर होते हैं कपाल भाती प्राणायाम से। इस प्राणायाम को भी कम से कम 4-5 मिनट तक रोजाना करें। अब इसके लिए क्या करना है, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है, फिर श्वास भरनी है। जो हमने श्वास भरी उसी श्वास को दोनों नाक की दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि को, पेट को अंदर ले जाना है। मूल बंद यहां भी लगाकर रखना है। अगर वो खुल जाए तो पुनः मूल बंद लगाएं। इसमें आपको डकार आना चालू हो जाएंगे, यानी कि अंदर जो पेट के अंदर प्रदूषित वायु होगी वो बाहर निकलती जाएगी। इसमें श्वास भरना नहीं है, जो स्वतः श्वास आता है उसी श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर निकालते जाना है। बीपी वाले आराम से इस आसन को कर सकते हैं, इस प्राणायाम को, उनको भी बहुत लाभ होगा। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है वो इस आसन को जरूर करें, अवश्य लाभ मिलेगा। इस आसन को 4-5 मिनट तक करें। अगर बीच में थक जाएं तो थोड़ा सा रुक जाएं, जब श्वास से सामान्य हो तो पुनः चालू कर दें और अंत में क्या करना है कि श्वास भर के अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालकर क्षमता अनुसार रुकना है। यहाँ पे तीनों बंद लगेंगे, यानी कि मूल बंद लगाना है, गर्दन को नीचे करके जलंधर बंद लग जाएगा और पेट को अंदर करके उड़ियान बंद लग जाएगा। देखिएगा। अब इसमें आप गिनती करके रुक सकते हैं। अगर आप 50, 60, 70 तक, जब तक श्वास घुटने न लगे तब तक रुकें। अगर आप 70 गिनती तक रुके हैं तो धीरे धीरे श्वास नॉर्मल करें और श्वास भर के फिर तीनों बंदों को लगाएं और पहले से आधे समय तक रुके। अगर 70 रुके हैं तो 35 रुके, धीरे धीरे उसको फिर अगली बार 40, 45, 50 ऐसे बढ़ाते जाएं। और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य होने दें। अब इसके बाद जो मैं प्राणायाम बताने जा रहा हूं वो हमारे दिल के लिए बहुत ही लाभकारी है। दिल की नसों को, नस नाड़ियों को खोलता है, यानी कि
हमारे दिल की जो नसें होती हैं उनमें कचरा आने से धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगती है, उनको इस प्राणायाम के माध्यम से खोला जा सकता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकना है, झटके के साथ नीचे। कम से कम 20-25 बार करें, और उसके पश्चात दाएं बाएं दोनों तरफ। इससे हृदय से निकलने वाली धमनियों की रुकावट दूर होती है, फेफड़े हमारे स्वस्थ बनते हैं, श्वसन तंत्रिका हमारी मजबूत होती है। अब ये प्राणायामों के पश्चात में अब करेंगे हम गुंजन क्रिया, जिसे भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी के लिए पहली 2 उंगलियां रखेंगे हल्का सा आंखों के ऊपर, शेष 2 उंगलियां आएंगी होंठों के ऊपर नीचे, जीवा लगेगी तालू से, और अंगूठे आएंगे कान से, कान के ऊपर, यानी कि अंगूठों से कान को बंद कर देना है, दोनों कानों को। अब श्वास भरेंगे, पूरा गहरा श्वास भरेंगे, जीवा तालू से लगी रहेगी। श्वास भरने के पश्चात कुछ समय तक रुकेंगे, फिर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वही श्वास दोनों नासिकाओं से, दोनों नाक की ओर से, छिद्रों से गुंजन के साथ धीरे धीरे बाहर निकालना है। इस प्राणायाम में भी मूल बंध को लगाकर रखना है। जब एक बार श्वास भर के धीरे धीरे हम गुंजन के माध्यम से उस श्वास को पूरा बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद पुनः श्वास भर के क्रिया को दोहराते जाना है। इस क्रिया को भी कम से कम 8-10 बार अवश्य करें। अब हम करेंगे लास्ट में, अंत में, ओम ध्वनि। उसके लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरना है कंठ तक, और उसी श्वास को धीरे धीरे गुंजन के साथ पहले ओ फिर म की मात्रा के रूप में बाहर निकालना है। श्वास भरेंगे, ओ, इसमें ध्यान में आप अपने इष्ट देव को रख सकते हैं। पूरी श्वास भरेंगे और ओ में आधी श्वास बाहर जाएगी, ऊ और म में आधी श्वास बाहर जाएगी। ओ, इसे कहते हैं ओम ध्वनि। इसको भी 5-6 बार अवश्य करें, और इसके पश्चात दोनों हाथों को मिलाकर शक्ति पूर्वक घर्षण करें। दोनों हाथों में ऊर्जा पैदा हो जाएगी। इसी ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, सर पर, पूरे शरीर पर धारण कर लें। जैसे कथा के बाद प्रसाद होता है, ये हमारा योग का, प्राणायामों का प्रसाद है, और हम इसे पूरे शरीर पर
धारण कर रहे हैं। इस प्रकार आज हमने प्राणायामों के बारे में आपको बताया है। आप रोजाना समय निकालें 15-20 मिनट और ये प्राणायाम अवश्य करें। आपके अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम अवश्य आपकी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।